दोस्तों, एक जंगल में एक हरा भरा तोता रहता था। पता है, वो जो तोता था ना, उसकी जो आवाज थी वह बहुत ज्यादा ही मधुर थी और उसके सुंदर रंग बिरंगे पंख भी थे। उसे ना सारे लोग पसंद करते थे, उस तोते को। पता है, और उसी जंगल में एक काला कौवा भी रहता था जो अपनी चालाकी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही चालाक था। फिर दोस्तों, पता है एक दिन क्या होता है? जो कौवा था ना, वह सोचता है कि काऊ काऊ, ओहो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह जो तोता है वह हमेशा खुश क्यों रहता है और मैं क्यों खुश नहीं रहता। मुझे यह बात जाननी होगी। चलो, मैं क्यों ना उस तोते से ही पूछ लूं कि क्या बात है। और दोस्तों, वो ऐसा बोल के उड़ जाता है तोते के पास और वहां जाके बोलता है, काऊ काऊ, तोता भाई, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? तुम्हारा कोई रहस्य है क्या? मिठू, कौवा भाई, खुश रहने का कोई रहस्य नहीं है। मैं हमेशा अपने पास जो कुछ भी रहता है उसमें संतुष्ट रहता हूँ और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता हूँ। फिर दोस्तों, जो कौवा था ना, वह सोचता है, अरे यह तोता तो सच बोल रहा है, पर मैं भी तो सुंदर पंखों और मधुर आवाज वाला हो सकता हूँ। और दोस्तों, वह एक योजना बनाता है, आइडिया। और काऊ काऊ, तोता भाई, क्या तुम मुझे अपने जैसे सुंदर पंख और मधुर आवाज दे सकते हो? मिठू, मिठू, कौवा भाई, प्रत्येक जीव अपनी विशेषताओं के साथ सुंदर होता है। हमें अपनी खूबियों को पहचान कर खुश रहना चाहिए। अगर मैं आपको अपने पंख और आवाज दे दूंगी, तो तुम अपने पहचान को खो दोगे। और दोस्तों, पता है, जो तोता था वैसे समझाता है उस कौवे को, लेकिन जो कौवा था वह तो समझ ही नहीं रहा था। वह सोचता है कि वह किसी भी तरह तोते का पंख और आवाज हासिल ही करके रहेगा। अब वह वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन जब तोता एक पेड़ पर सो रहा था, तब वो जो कौवा था ना, वह उसके पास जाता है और उसके पंख खींचने लगता है। तभी जो तोता था वह जग जाता है और उसकी हरकतें को देख लेता है कि वह कर क्या रहा है। अब दोस्तों, जो तोता था उसने कौवे से बोला, कौवा भाई, तुम अपनी असली सुंदरता को पहचानो और अपने गुणों का सम्मान करो। अगर तुम मेरी तरह बनने की कोशिश करोगे तो अपनी खुद की पहचान खो दोगे। मिठू, मिठू। फिर दोस्तों, जब जो तोता था वह दोबारा कौवे को बताता है ये सारी बातें, तब कौवा को अपनी गलती का एहसास होता है और पता है, वह तोते से माफी मांगता है। काऊ काऊ, तोता भाई, मुझे समझ में आ गया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया कि हमें अपनी खूबियों पर गर्व करना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। काऊ काऊ। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया ना कि हमें कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या का मतलब होता है चिढ़ना, हम जिसे बोलते हैं कि दूसरों को देखकर चिढ़ जाते हैं, जो वो हमें नहीं करना है, नहीं तो हम भी कौवा के जैसे खुश नहीं रह पाएंगे। और दोस्तों, एक बात और, यही कि हमें हमेशा
अपने विशेषताओं को पहचान कर उस पे खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें और आपको अपने साथ खूब सारी चीजें सिखाते रहें। जैसे कि हम आपके लिए पेंटिंग लाएंगे और गेम्स, पढ़ाई वाला कंटेंट और खूब सारी मस्ती। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, ठीक है ना? बाय बाय।